नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इतना ज़्यादा घमंडी है, इतना ज़्यादा घमंडी है कि अपने घमंड के आगे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया है। और वो इंसान मेरे गांव का ही है, मेरे आसपास का ही है। तो मैं इस घमंडी इंसान के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और आप लोगों का मेरे इस मोटिवेशनल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज थोड़ा बिजी था तो मैं बना नहीं पाया। तो मैं यहाँ पर आया हूँ अपना दुकान वाले कमरे में। तो यहाँ पर चाय मैंने चढ़ा दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि आज मैंने डेली ब्लॉग नहीं शूट किया है, तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इंसान इतना ज़्यादा घमंडी है कि वो अपने घमंड के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता है, किसी को भी कुछ नहीं समझता। अपने माँ को ना, अपने बाप को ना, अपने भाई को, वो सबसे कट के रहता है, सबसे अलग। उसका दुकान है, दुकान में ही दिन को रहता है, रात को भी वहीं रहता है, खाना वहीं पे बनाता है, वहीं खाता है, अकेले रहता है। यहाँ तक कि उसका उम्र अब 46 समथिंग है, लेकिन अभी तक उस इंसान ने मैरिज तक नहीं किया है। और जो लोग करते हैं उनसे उसको प्रॉब्लम होता है। उसने एक अपने भाई को भी, जो उसको सपोर्ट किया, उसको आगे बढ़ाया, उसके पास कुछ ये नहीं था, लेकिन उसको आगे बढ़ने का प्रेरणा उसका भाई से मिला। और उसका छोटा भाई था, लेकिन वो अपने भाई का हेल्प लिया ही लिया। और उसके बाद जैसे ही उसका भाई का, वो तो शादी करने नहीं लगा, तो छोटा भाई शादी कर लिया। अब छोटा भाई शादी कर लिया तो हुआ क्या कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा कि इसको अब कैसे हटाएं यहाँ से, क्योंकि उसको तो अब दिख रहा था कि यहाँ खर्चा होगा, उसका पत्नी आ गई, उसके बच्चे आ गए, उसका सारा खर्चा वर्चा सारा चीज़ होने लगेगा। तो इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा। तो उसको षड्यंत्र करके किसी तरह से उसको वहाँ से हटाया। मतलब षड्यंत्र ये कि वो एक जगह पर ज़मीन ले लिया, उसके बाद वहाँ पर दुकान का सारा पैसा उठा करके ले जाता था, वहाँ पर बाउंड्री करता था, वहाँ पर घर बनाता था, और भाई पर इल्ज़ाम लगा देता था कि दुकान का पैसा भी ख़त्म हो रहा है, दुकान का सामान भी ख़त्म हो रहा है। जबकि छोटा भाई बिल्कुल इनोसेंट था, उसको पूरी तरह से हेल्प करता था, तन मन धन सब चीज़ अपना लगा करके वहाँ पर हेल्प करता था, साथ में रहता था। वो कभी नहीं सोचा था कि हमारा बिजनेस कभी अलग होगा। देखिए दोस्तों, ऐसा इंसान कैसे बनता है पता है आपको? ये लोग 3 भाई और एक बहन का है। ये मंझला भाई है जिसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो ये जो भाई है, इस भाई को बड़ा भाई, उसका जो चचा होता था, उसका चचा और उसका बड़ा भाई और उसकी बड़ी भाभी मिल करके इस फैमिली को बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे, बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे। इतना ज़्यादा तंग कि मतलब जो जिनका दिमाग को बोलिए तो उसको कैप्चर कर लिया जाता है, उसको पंगु बना दिया जाता है मानसिक रूप से। इस तरह से उसके पूरा फैमिली में करके रखा था। जो उसका फैमिली से अलग है, जो उसका बड़ा भाई है, अपना वाला बड़ा भाई, उसका भाभी और उसका चचा चाची लोग मिल करके इतना ज़्यादा षड्यंत्र कर रहा था। जबकि उसके पापा नौकरी करते थे और अच्छी खासी प्रॉपर्टी था। तो उस इंसान को दब्बू बना दिया गया। दब्बू तो छोटा भाई भी उसका साथ में रहने लगा, और साथ में सोचा कि हम लोग अपना आर्थिक रूप से सबल होंगे तो हम लोगों को किसी तरह का कोई ये नहीं होगा, कोई हम लोग को डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, क्योंकि हम लोग का आर्थिक रूप से मजबूती तो कम से कम रहेगा, एजुकेशन तो है ही, तो साथ में ये भी रहना चाहिए। तो वो जो भाई था अपने छोटे भाई को कोऑपरेट किया करता था। पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो जब वो छोटा था, स्कूल में जब उसका भाई पढ़ता था, तब उसको कोऑपरेट किया करता था। जैसे बड़ा भाई उसको एग्ज़ाम रहता था और बोलता था कि जाओ ये काम करके आओ, जाओ जैसे गांव में धौरी घुमाते हैं धान बेचने वचने के लिए। तो एग्ज़ाम रहता था, उसका भाई बोलता था कि तुमको एग्ज़ाम तो 10 बजे ना है, अभी तुम जाओ धौरी घुमाओ। तो मंझला वाला भाई जो है उसको भेज देता था, और उसके जगह पर वो खुद काम करता था, छोटा वाला भाई को भेज देता। तो छोटा भाई के लिए वो मंझला भाई की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन जब किसी तरह से बहुत मुश्किल से बड़ा भाई को फैमिली से अलग करवाना पड़ा, उसके बाद जो बड़ा भाई है फिर भी उसका षड्यंत्र कम नहीं हुआ, हर चीज़ कब्जा करके रखने लगा, हर चीज़
हर चीज़ से, जैसे उसके पापा का पैसा, ज़मीन जगह धान वगैरह सारा चीज़, घर का जो जमा प्रॉपर्टी होता है सबका वो कब्जा करके रख लिया करता था। तो दोनों भाई ये सोच करके बिजनेस किया कि चलो हम लोग आर्थिक रूप से सबल होते हैं। तो उसका दिमाग धीरे धीरे उसका दिमाग मतलब क्या बोलते हैं, साइको टाइप से होने लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था उसको। शादी को लेकर के भी नहीं होने दिया जा रहा था कि शादी जैसे ही कहीं रिश्ता लगता था तो उसका चाचा आगे आ जाता था और रिश्ता बिगाड़ने के लिए। तो कभी उसका रिश्ता लग जाता था, कभी कुछ हो जाता था, मतलब बिगड़ ही जाता था, अच्छा से नहीं हो पाता था। तो वो साइको टाइप से हो गया था। छोटा भाई था, उससे ज़्यादा स्मार्ट था, तो किसी तरह से उसका मैरिज हो गया। अब हो गया तो वो इंसान और भी ज़्यादा उसको साइको वाला सोच आ गया उसका दिमाग में। अब वो इंसान अपने छोटे भाई को भी दुश्मन मानने लगा, और बिजनेस इतना आगे बढ़ाने के बाद भाई पर शक करने लगा, तो भाई भी उसको छोड़ कर के अलग हो गया और वो अपना खुद से अपना बिजनेस करने लगा। लेकिन अगर वो साथ में रहता तो बहुत आगे रहता, बहुत ही ज़्यादा आगे रहता। लेकिन उसकी जो यही मानसिकता है जिसकी वजह से उसको भाई ने छोड़ दिया, और उसको करीब करीब अभी पूरी फैमिली में सबको ही छोड़ दिया है। तो दोस्तों मेरा मेरा ये स्टोरी आपको बताने का मेन मकसद ये है कि किसी भी इंसान को इतना ज़्यादा मत दबाइए कि वो इंसान पागल के जैसा हो जाए, एकदम साइको हो जाए कि उसको दुनिया में हर किसी से नफ़रत ही हो जाए, किसी से अपनापन, किसी से प्यार, कुछ नहीं मतलब दिखने लग जाए। इतना मत गिराओ किसी को, क्योंकि वो इंसान अगर किसी को अपना समझता ही नहीं है तो वो इंसान किसी को कुछ भी कर सकता है, किसी को मार सकता है, किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी तरह से। तो इस ऐसे इंसान को पूरी तरह से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर डांटना दबाना है, सही है गलत है, उसको डांटना दबाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी हड़प लो और उसको माने मानसिक टॉर्चर भी करो, तो इंसान दबूपन का शिकार होते होते एक तरह का साइको हो जाता है। तो किसी भी अपने आसपास में कहीं भी आपका लगता है कि हम किसी को दबा रहे हैं तो रुक जाइए और सोचिए कि वो इंसान के साथ, जो आपके साथ इनोसेंट है, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि इंसान का सोच जो है बदल जाता है और वो इंसान जो है दूसरे के बारे में गलत गलत राय रखने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप को भी अपना नहीं समझने लगता है। उसके जो पापा डेथ किए थे उसमें वो देखने भी नहीं आया था। ऐसा इंसान निष्ठुर हो गया जो कि अपने माँ पापा के लिए अपनी जान देता था, अपनी बहन के लिए जान देता था, अपने भाई के लिए जान देता था। वो इंसान इतना ज़्यादा बदल गया है अभी के डेट में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहीं भी आसपास में ऐसा कुछ आपको माहौल दिखता है, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर हर घर में, हर फैमिली में होता है कि किसी को दबाया जाता है और किसी को उठाया जाता है। जैसे किसी को आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो किसी को कम दे रहे हैं। तो इस तरह से जो फीलिंग्स होती है ना, इस तरह से किसी की फीलिंग्स हर्ट होती है। तो इस तरह का फीलिंग्स किसी का हर्ट नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मेरी ये जो स्टोरी है आपको कैसी लगी तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरा एक छोटा सा पॉइंट है जो कि बहुत काम का चीज़ है, जो आपने सुन लिया है कि किसी को साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, किसी को दबाना नहीं चाहिए, किसी को इस तरह से उसका सब चीज़ प्रॉपर्टी हड़प लेने के बाद उसको ये नहीं करना चाहिए कि वो एकदम समाज से, पूरी दुनिया से कट जाए। क्योंकि एक ज़िंदगी बर्बाद हो रही है दोस्तों, एक ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ना वो शादी कर रहा है, ना ही कुछ कर रहा है, उसको सिर्फ एक ही भूख है, पैसा, पावर, और कुछ नहीं। ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना बंधु, ना सखा, किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों मेरी बात समझ गए हैं तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो मेरा विचार है, जो मेरी सोच है, ये सोच अगर अच्छी है तो हर लोगों तक जानी चाहिए। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आपका भाई को आपका प्यार और अपना आशीर्वाद दीजिए और आगे बढ़ाइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।